लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अब एक ऐसा बिल पारित कर दिया है केंद्र सरकार ने, जिससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले उस पर रोक लगा दी थी और ये विवाद खत्म कर दिया। हमारा बिल आता है, आज भी 1200 रुपये आता है, ये बिल आता ही है। ये झूठ बोलता है अरविंद केजरीवाल, और जो इसके साथ में सच्चाई के उगलने की बात करता है उसे ये मरवा देता है। एक संतोष कोहली थे, संतोष रहने वाले, मैं हाथरस का रहने वाला हूँ और दिल्ली में दिल्ली का बिल चाहिए। हाँ, दिल्ली का बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ भी दिल्ली का बिल। मैं यहाँ जमुना बिहार रहता हूँ, जमुना बिहार रहता हूँ मैं। हाँ, बिल आ रहा है। कहाँ बिल है मेरे पास? क्या करोगे बिल देख के? बोलो, मैं आपके पास फेसबुक आ रहा बिल वहाँ महंगा, लेकिन मैं दिल्ली में जमुना बिहार रहता हूँ, वहाँ भी 1200 रुपए का मेरा हर महीने का बिल आता है। कितनी कंज्यूम करते हो? अब ज्यादा हो जाती होगी 190 195। हाँ, अरे कार्ड क्यों बोलेगा, क्यों आता है? रीडिंग एकदम। आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये बताओ ना। देशभक्ति थी, आपने क्यों मरवा दिया? अरविंद ने क्यों मरवा दिया? आप एक इंसान को उसका हक उठाने से रोक रहे हो, क्या वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता? आप ये बात बताइए। नहीं, उसका 1200 बिल है या 2000 बिल है, तो फिर आप ये कह रहे हो मुझे दिखाओ आप कौन होते हैं बिल देखने वाले। इनसे पूछो ये कौन होते हैं बिल देखने वाले। हमारा हम लोकतंत्र में आज लोकतंत्र की हत्या में आप भी हिस्सेदार बन रहे हैं। फिर आपका क्या मतलब है? आप केजरीवाल के प्रवक्ता बन रहे हैं। ये हमारी शीला दीक्षित की सरकार है, सरकार थी। अरविंद केजरीवाल सफेदी भी नहीं कर पा रहा है। 1200 की जगह 2000 मेरा बिल आता है। मेरा नाम वीरपाल सिंह कोहली है और मैं कह रहा हूँ इस बात को। और जो सच्चाई बोलता है, जैसे वो क्या नाम है, संतोष कोहली बोली थी सुंदर नगरी की कि बाबा का 1200 उसने उसे मरवा दिया। आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। आज ये वो केजरीवाल के बंदे हैं, जो आपको पता होगा 2 बजे केजरीवाल सामने आके धरना देगा ना, ये केजरीवाल के बंदे थे। आप यहाँ से लगा लो, केजरीवाल के बंदे सड़कों पे लोगों को धमका रहे हैं, सड़ेआम सड़कों पे एक बुजुर्ग आदमी को 60 साल के धमका रहे हैं। ऐसे लोगों से आप उम्मीद करोगे कि वो लोकतंत्र बचाएंगे? एक थैली का चट्टा है। धरने में ऐसे ऐसे गुंडे भेज रखे हैं, जो एक आम जनता आवाज उठा रही है उसको दबाया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, नहीं है तो क्या है? ये विवाद पैदा किया गया 3 साल बाद। क्यों पैदा किया गया? ये खेल है, ये आम आदमी पार्टी बीजेपी का खेल है। खेल ये है, दिल्ली में पेट्रोल 90 पार है, सिलेंडर 900 के करीब पहुंच रहा है, हवाएं जहरीली हैं, पीने के पानी से दिल्ली जूझ रही है, कोरोना महामारी से दिल्ली निकली नहीं है। इन नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा आम आदमी ने ये विवाद खड़ा किया है, जिस विवाद को 3 साल पहले खत्म हो चुका था। कोई विवाद ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है। शामिल इस तरीके से 3 फरवरी को कैबिनेट नोट लेकर आता है, 3 तारीख को, और 15 मार्च को लगभग 50 दिन के बाद लोकसभा में इस पे बिल आता है। अरविंद केजरीवाल कहाँ थे 50 दिन? क्यों राष्ट्रपति जी के पास अपने 62 विधायक 4 सांसद लेकर राष्ट्रपति जी के घर गए? क्यों आप उसी दिन, जिस दिन कैबिनेट नोट आया, उस दिन आप प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास गए? क्यों नहीं उसी दिन आप कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताया कि आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, स्टे लगाइए कैबिनेट के इस नोट को जो लोकतांत्रिक असंवैधानिक है? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कहा मजबूरी है, हमारा एक भी विधायक, एक भी सांसद सदन में दिल्ली की आवाज के लिए नहीं है, सड़क का रास्ता चुना है। केजरीवाल संवैधानिक पद पर बैठे हो, 62 विधायक 4 सांसदों लेकर संवैधानिक को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था। क्यों मौन रहे? क्योंकि कहा ना, खेल मिला जुला है। लेकिन दिल्ली के लोग कांग्रेस के लिए केंद्र में हैं, हमारे लिए दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी केंद्र में है। उनके किसी भी लोकतांत्रिक हक अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। भाजपा और आम आदमी पार्टी अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, लेकिन जब आती है बात जिम्मेदारी और जवाबदेही की, दोनों भाग खड़े होते हैं। आज कोई नहीं बता रहा, 3 दिन पहले पश्चिम बिहार में 2 लड़कों को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया, सरेआम सीसीटीवी फुटेज है। वही तो कह रही हूँ, अधिकारों के लिए दोनों लड़ेंगे, जवाबदेही में भाग जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि मिला जुला खेल है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए। ये विवाद जो खत्म हो चुका था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसे 3 साल शांति से सब कुछ चल रहा था, आज पैदा किया गया। और जो नोट लाए हैं, कैबिनेट में आया है, उसमें 2 बातें हैं। एक पन्ने का संशोधन है, पहला पन्ना, पहली लाइन है कि सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार मुख्यमंत्री नहीं होगा,
सरकार का मतलब केंद्र द्वारा नियुक्त किया LG होगा। ये बात कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सरकार का मतलब लोकतंत्र से चुना गया मुख्यमंत्री और सरकार ही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पुलिस, कानून व्यवस्था, जमीन ये LG के अधीन आएगी और उसमें LG का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। LG से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप सूचित करिएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और 3 साल से ऐसे ही चल रहा था। शांतिवाल मौन रहकर अपना इसमें सहमति दिखा रही। इससे कमजोर धोखेबाज मुख्यमंत्री नहीं देखा। कहाँ है उनका पूर्ण राज्य का दर्जा, बताइए। भाजपा ने तो साफ कह दिया है। शीला जी की भी सरकार थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी। विवाद होते हैं, लेकिन विवादों को टेबल पे बैठकर दिल्ली के लोगों को हित को सर्वोपरि रखकर हल किया गया। आज देख रहे हैं कि ये दोनों दिल्ली के लिए नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल ब्लैकमेल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मात्र दिल्ली के हक अधिकार नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, केंद्र शासित राज्य है, डर रहे हैं कि ये जिस अमित शाह की जोड़ी को ललकारते थे, आप उसका नाम नहीं लेते, क्योंकि डर गए हैं कि अगर बोलेंगे तो दिल्ली की कुर्सी, उनकी कुर्सी जा सकती है। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये हक अधिकार जो 50 दिन में आवाज उठनी चाहिए थी, सड़कों पर आंदोलित होना चाहिए था केजरीवाल की पार्टी को, वो नहीं हुए। आज अगर हम आए हैं तो वो भी 2 बजे यहाँ आएंगे। उन्हें कहिए धरना मास्टर को यहाँ आने की बजाय ये सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस जा सकती है, लेकिन क्या ये लड़ाई कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी की लड़ाई है? ये लड़ाई दिल्ली के लोगों की लोकतांत्रिक संवैधानिक लड़ाई है। पहले भी सरकार गई थी, 2018 में फैसला आ गया। आज भी सरकार को, संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में के आदेश की कॉपी ले जाकर इस पर स्टे की मांग करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। यही से साबित होता है कि मौन रहकर अपनी सहमति को 50 दिन तक केजरीवाल देते रहे। हाँ आने की बजाय उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के घर की तरफ मूव करना चाहिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार जो है वो तो तानाशाही थी और आपने देख लिया ये छोटा रिचार्ज जो केजरीवाल है उनका, ये उससे भी बड़ा तानाशाही है। आज केजरीवाल सरकार को सुबह शाम नाश्ते में धरना चाहिए होता था। आपने देखा होगा जब इनकी सरकार नहीं आई थी तो केजरीवाल रोज धरने देता था, सुबह नाश्ते में धरना, लंच में धरना और रात को इसको सोना भी धरना स्थल पे चाहिए होता था। पर आज ये सारे मंसूबे जो हैं सरकार के खुद पूरे करवा रहा है। ये खुद सरकार की कठपुतली बन के काम कर रहा है। दिल्ली की जनता इतनी परेशान है। आज सही मायने में जो विकलांग है, आपने देखा होगा सामने विकलांग भी धरना दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज विकलांगों को पेंशन भी नहीं मिलती है। आज हमारे देश में जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर के हमारा कहना यह है कि केजरीवाल सरकार का छोटा रिचार्ज है और वो मोदी जी के इशारों पे काम करने वाला एक पिट्ठू है। और वो लोगों को समझने की जरूरत है। वो दिल्ली में पानी और बिजली के नाम पे जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, उस चक्कर में दिल्ली का भंडाढार हो चुका है। आज सही मायने में दिल्ली की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है। आज जब वो कमजोर सरकार नहीं अपने हकों के लिए, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो आम जनता के लिए लड़ेगा? आज हमारे देश में इक्वालिटी नाम की चीज नहीं बची। जब शीला जी की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की, तो उस समय सबको बराबर रिबेट मिलती थी, चाहे वो 200 यूनिट वाला हो, 400 यूनिट वाला हो, 600 यूनिट वाला हो। सबका बिल के अंदर अगर 500 रुपए रिबेट आनी है, सबको 500 मिलेगी। पर केजरीवाल ने जो 200 यूनिट का ये प्रावधान चलाया है, अब ये गर्मी आएगी भैया, एक आदमी घर में फ्रिज भी होता है, समझो पंखा भी चलता है, 200 यूनिट सबकी टप जानी है। आपने अभी देखा होगा कि वहां पे खिचड़ीपुर के अंदर छोटी बच्ची को मार दिया गया, तब केजरीवाल कहाँ था? वो गुजरात के अंदर इलेक्शन लड़ रहा था। इसको इलेक्शनों से मतलब है। मनीष सिसोदिया की वो विधानसभा लगती है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आज केजरीवाल यहाँ पे भी राजनीति करने आया, दिखाने के लिए। आज मैं एक बात बताता हूँ, वो आदमी जिसकी एक टांग पुलिस वाले पकड़ दे रहे, दूसरी टांग लेडीज पुलिस पकड़ती थी, जिसको लाश की तरह लोग भर भर के गाड़ी में लेके जाते थे, आज क्यों नहीं वो धरने पे बैठता? आज बैठे ना दिल्ली की जनता के लिए धरने पे, उसे कोई मतलब नहीं है। वो एक मुख्यमंत्री बन चुका है और आज वो नाम के लिए काम कर रहा है, आज वो प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। आज वो चाहता है कि मैं अपनी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बना दूं। विवाद नहीं उठाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि सरकारें जो है वो अपनी मर्जी किस हद तक जो है कर सकती हैं, किस हद तक अपनी बातें मनवाने के लिए लोगों की जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको भी ख़त्म कर सकती हैं। तो ये एक बस जो सरकार ये एक्चुअली कर रही है और हर एक के साथ करती हुई आई है। छात्रों के साथ हो गया, व्यापारियों के साथ हो गया, किसानों के साथ हो गया, महिलाओं के साथ हो गया। अब जो है अब सरकारों की बारी है। लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार का कोई मायने नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा उस सरकार का? देखिए, ये तो इस सरकार को सोचना है जो खुद चुनी हुई है। केंद्र की सरकार भी पूर्ण बहुमत में, दिल्ली की सरकार भी बहुमत की सरकार है, लोगों की द्वारा चुनी हुई सरकार है। आप लोगों को ये बताने के लिए कि हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का विधेयक, कानून, ऑर्डिनेंस लाते जाएंगे और उन्हें लागू कराते जाएंगे, तो एक्चुअली क्या है कि उसके बाद देखने वाली बात यह है कि जनता को कितनी जल्दी समझ में आता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जनता को में क्या नुकसान होगा? जनता को देखिए, दिल्ली जब राज्य के रूप में है तब की उसकी जो जिसको कहना चाहिए हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो राइट्स हैं, हमको जो सुविधाएं मिलनी हैं,
उसमें, और तब जब क्योंकि चुनी हुई सरकार जो है लोगों की बातें सुनने के लिए होती है, और जब आप किसी के पपेट मान के काम करेंगे, एलजी जो है एक तरह से पपेट ही कह सकते हैं हम उसे, कि जब एलजी जो है उस तरह से बिहेव करेंगे जैसे केंद्र की सरकार करेगी तो फिर बहुत मुश्किल है। दिल्ली में लोकतंत्र तो खैर खत्म जो हो रहा है, दिल्ली के लोग अपनी सुख सुविधाओं को तरस जाएंगे। साफ तौर पे देख रहे हैं लोग जो है आज जो लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं सर, जो यहाँ पे पहुँचे लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं उस बिल का, जिस बिल के पास होने के बाद जो है सारी जो शक्ति होगी उत्तर दिल्ली की वो उपराज्यपाल के पास चली जाएगी। यानी जो भी कुछ पास कराना होगा उसमें उपराज्यपाल को साइन कराने होंगे, उसके बाद ही कार्य होगा। जिसको जो है यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि जो सरकार, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार जो लोकतंत्र, जो जनता जिसको चुन के भेजती है उसका अधिकार सबसे ऊपर होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई विधायक सांसद क्यों ना हो। लेकिन जब इस तरीके से ये बिल पास हो जाएगा तो फिर जो है एक लोकतंत्र की हत्या के जैसे आरोप जो है यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।